नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। प्रेरणादायी व्यक्तित्व की धनी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक अनमोल श्री जयपुर एक ऐसी प्रतिभा है जो गांव देहात के साधारण परिवार से निकलकर आज आस्था व आध्यात्मिक जगत की एक प्रसिद्ध हस्ती बन चुके हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री देव नारायण कथा, नानी बाई का मायरा आदि कथाओं द्वारा भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ विदेश में भी बहुत ही सुंदर व्याख्यान कर प्रचार प्रसार किया गया। इनका योगदान अनुकरणीय है, प्रशंसनीय और स्वागत योग्य है। अनमोल श्री जी को कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं। माँ की जगह इस संसार में कोई ले ही नहीं सकता और माँ का ऋण भी इस संसार में कोई चुका नहीं सकता। ऐसा प्राणी कोई ही नहीं है इस संसार में जो माँ का ऋण चुका सकता है। कोई भी प्राणी माँ का ऋण नहीं चुका सकता है। मैया द्रौपदी ने यही कहा कि इसके भी तो माँ है। अरे अगर इसको मृत्यु दंड दे देंगे तो क्या मेरा पुत्र वापस थोड़ी ना आ जाए। इसको मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आएंगे। इसे मारने का क्या फायदा। अश्वत्थामा को मारा नहीं जाता, लेकिन अश्वत्थामा के एक बहुत ही कीमती मणि लगी हुई थी, उसको निकाल ली जाती है। उनके केस काट दिए जाते हैं, उनको अपमानित कर दिया जाता है। और जब किसी व्यक्ति को अगर अपमानित कर देते हैं तो अपमान का घाव व्यक्ति का भरता नहीं है। किसी को मार दो चलेगा, लेकिन बड़ी सभा में किसी व्यक्ति को लज्जित कर देते हैं, किसी व्यक्ति को अपमानित कर देते हैं, पूरी जिंदगी भर वो व्यक्ति शर्मिंदा हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी से इतना क्रोध नहीं रखना चाहिए, कभी किसी से इतनी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए कि उसकी भरी सभा में आप लज्जित करें। अरे किसी को कुछ कहना है अकेले में कह लीजिए, शायद हो सकता है आपकी बात का उसे बुरा भी ना लगे और आपकी बात को मान भी ले। ये वाणी में इतनी बड़ी अद्भुत शक्ति होती है कि इंसान चाहे तो दुश्मन का भी मन पिघाल सकता है और इंसान चाहे तो दुश्मन के दिल में भी जहर घोल सकता है। वाणी में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। जो मीठे बोलते हैं उनके तो मिर्चियां भी बिक जाती है, और जो कड़वे बोलते हैं चाहे शहद भी कितना मीठा क्यों न हो वो भी नहीं बिकता है। इतनी बड़ी अद्भुत शक्ति है वाणी में, इतनी बड़ी कृपा है उस परमात्मा की। इसलिए हमें सभी से बड़े ही प्रेम से और बड़े ही भाव से, कभी भी किसी माँ बाप को बुढ़ापे में दुख पाने की आवश्यकता नहीं पड़े। सब श्रवण तो नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हमारे जीवन में ऐसा प्रयास अवश्य करें कि जिस माँ बाप ने हमें ये शरीर दिया है, ये जीवन दिया है, ये जीवन दान दिया है, तो हमारा धर्म बनता, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी उनके बुढ़ापे में उनका सहारा हो। हर आज्ञा का पालन हम करें उनके। जब ये जीवन ही उन्होंने दिया है तो जब चाहे जब उनके लिए अपने प्राण भी हाजिर हो। ऐसे माता और पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए।